हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक बीबीए यूजर फॉर्म का यूज करके एक्सेल डेटाबेस से डेटा सर्च करते हैं। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे एक्सेल बीबीए यूजर फॉर्म क्रिएट करना, उस यूजर फॉर्म के थ्रू डेटा को सर्च करना, उसमें जो भी बैकएंड पे कोड आता है उसे स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, और एक डायनेमिक सर्च फीचर जो आपके एक्सेल प्रोजेक्ट में हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आते हैं एक्सेल शीट पर। यहाँ पे अगर हम देखें एक्सेल में तो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय डेजिग्नेशंस एंड सैलरी दी गई है। अब इन सारे डेटाबेस में से जो भी डेटा हम सर्च करेंगे उसका बेस हम रखे हैं एम्प्लॉय आईडी। अगर हम कोई भी एम्प्लॉय आईडी वहां पे डालते हैं तो उस एम्प्लॉय आईडी के बेस पर उसका रिकॉर्ड यहां से पिक करके हमें उस फॉर्म पे दे देगा। इसके लिए हमने फॉर्म कैसा बनाया है, यहाँ ओपन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। ये एक बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म आ गया। इस फॉर्म में खास चीजें क्या है, यहाँ पे आईडी डालना है, सर्च बटन पे क्लिक करेंगे और ये डेटा यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे कोई गलत आईडी पहले डाल के या पहले सही आईडी ही डाल देते हैं। info102 आपके सामने दिख रहा है। info102 25 नेहा शर्मा HR मैनेजर 90,000। जस्ट क्लिक सर्च। यहाँ देखिए नेहा शर्मा 25 HR मैनेजर 90,000। इसके साथ में अगर आप कोई और रिकॉर्ड सर्च करना चाहते हैं, सपोज हम लेना चाहते हैं 4 नंबर का, info104 सर्च करते हैं। पूजा सिंह 24 मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और 72,000। आप यहाँ पे चाहें तो 104 का रिकॉर्ड भी यहां से देख सकते हैं। 24 पूजा सिंह मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव 72,000। अब इस एक और प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे देखिए। अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे डेटा सर्च करके लाए हैं ये डेटा हमें नहीं चाहिए, अभी बिल्कुल ब्लैंक चाहिए, तो आप इस क्लियर नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। ये आपसे परमिशन मांगा जाएगा कि क्या आपको क्लियर करना है या नहीं। अगर आप ओके कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे ये सारा हिस्सा क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं इस तरीके का एक सर्चेबल यूजर फॉर्म क्रिएट करते हैं। ये सारी चीजें हम यहां से कर देते हैं क्लोज। यहाँ पे आते हैं, एक डेमो ले लेते हैं जहां पे हमने डेटाबेस पहले से बना के रखा है। यहाँ देखिए सेम डेटा हमने यहाँ पे लेके रखा है ताकि हमें दोबारा डेटा ना बनाना पड़े। तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे डिपार्टमेंट, यहाँ पे डेजिग्नेशन और यहाँ पे सैलरी दी गई है। अब सबसे पहला पार्ट क्या है कि हमें फॉर्म डिजाइन करना है। फॉर्म डिजाइन करने के लिए आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। जो भी आप एक्सेल का वर्जन यूज कर रहे हैं, चाहे 2007 हो, 2013 हो, या फिर 2016 या फिर 2021 या 365 हो, आपको याद रखना है कि आपके एक्सेल के टैब में एक एक्स्ट्रा टैग होना चाहिए जिसका नाम चाहिए डेवलपर। मैं आपको वो दिखा देता हूं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे टैब हैं, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, ये सारे टैब हैं। इसमें देखिए यहाँ पे आपको एक डेवलपर टैब दिख रहा है। अब मेरे केस में तो मैंने डेवलपर टैब को एक्टिव किया हुआ है। अगर आपके केस में डेवलपर टैब नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये जो आपको रिबन्स दिख रही है इस रिबन पे राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए कस्टमाइज द रिबन आ जाता है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए राइट साइड में कस्टमाइज द रिबन के नीचे से तीसरे ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा डेवलपर टैब। एक दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप यहां से नहीं तो आप फाइल पे जाइए, यहाँ नीचे देखिए ऑप्शन पे जा सकते हैं, यहां से कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे और यहाँ नीचे से फिर देखेंगे तीसरे नंबर पे आपको मिल जाएगा। बस यहाँ पे आपको टिक कर देना है और ओके करके बंद कर देना है। अब आपके सिस्टम में डेवलपर टैब आ चुका है। अब हमें बीबीए यूजर फॉर्म क्रिएट करना है तो हमें आना है डेवलपर टैब पर
और यहाँ बिल्कुल लेफ्ट साइड में आप देखेंगे जहाँ पे कोड वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा विजुअल बेसिक। यहाँ पे आपको विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है। जैसे आप विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक और विंडो खुल के आएगा जिसका नाम होगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे ध्यान से आपको चीजें देखनी है, कुछ सेटिंग्स होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज सेट करनी होती हैं, वो हमें ध्यान से देखना है। सबसे पहले आएंगे हम यूजर फॉर्म पर। यहाँ पे देखिए कहाँ पे आ रहे हैं, यूजर फॉर्म क्रिएट करने के लिए इंसर्ट, और उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे क्लिक करने के बाद यूजर फॉर्म आता है। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये हमारा यूजर फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। अब हमें अपने यूजर फॉर्म को थोड़ा सा बड़ा रखना है, तो साइज के लिहाज से इसकी साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं, जितना बड़ा भी हमें चाहिए, समथिंग ठीक है इतना। अब इसके बाद ये हमारा है टूल बॉक्स। ये तो इस टूल बॉक्स में नीचे से देखिए यहाँ पे एक मिलेगा फ्रेम, आपको ये फ्रेम यहाँ ऊपर डाल देना है, यहाँ पे ये समथिंग, यहाँ पे फ्रेम को लास्ट तक आप लेके जाइए और इसकी हाइट थोड़ी कम कर लीजिए, ठीक है। एक और फ्रेम चाहिए इसके जस्ट नीचे, तो हम यहाँ से एक और फ्रेम लेते हैं, फ्रेम पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा स्पेस देके एक दूसरा फ्रेम हम यहाँ पे बना लेते हैं और इसे नीचे तक रख देंगे। इससे क्या होगा, दो अलग अलग ग्रुप में हम काम करेंगे ताकि हमारा काम आसान रहे। इसको नीचे थोड़ा ले लेते हैं इस तरीके से। एक और फ्रेम हम यहाँ पे लेंगे और इस फ्रेम को हम इसके बीच में रखेंगे और इसे छोटा करके यहाँ बीच में रखने वाले हैं। सॉरी, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। अब फ्रेम ले लेता हूँ यहाँ पे बीच में, और इस फ्रेम को हम छोटा करेंगे और इस सेंटर ऑफ पॉइंट की जो लाइन है यहाँ पे हमें ये फ्रेम चाहिए। ये फ्रेम हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं इस तरीके से, और इसके अंदर एक फ्रेम देखिए यहाँ पे है, ये वाला हमें यहाँ रखना है, और इस फ्रेम को हम अच्छे से यहाँ पे रख देते हैं। तो हमने 3 डिफरेंट फ्रेम रखे हैं। पहले फ्रेम पे हम नाम देंगे सर्च हियर। तो ये कहाँ देते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा आपको जूम करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे मिलेगा आपको कैप्शन, इस कैप्शन में आपको लिखना है सर्च हियर। आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ये मैं जो लिख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। साथ में आप आएंगे यहाँ फॉन्ट पे, और फॉन्ट की साइज को थोड़ा सा लगभग 12 के आसपास और बोल्ड करके रख लेंगे। अब नीचे आएंगे, उसके जस्ट नीचे है फॉन्ट कलर। आप चाहे तो फॉन्ट कलर भी दे सकते हैं, और उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो बैक कलर मिलेगा नेम के जस्ट नीचे। यहाँ से बैक कलर में हम बैक कलर ले रहे हैं, ये लाइट कलर। देखिए थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे। क्लियर, पहला पार्ट। अब इसे थोड़ा सा हम रन करके दिखाते हैं कि फॉर्म दिखेगा कैसे, कुछ इस तरीके से। क्लियर है इतना। अब हमें अगला हिस्सा, इसमें टेक्स्ट बॉक्स और लेबल चाहिए, तो हम यहां से ले लेते हैं एक लेबल, और इसके जस्ट सामने एक ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। इसके बाजू में एक लेंगे बटन। इस टेक्स्ट बॉक्स की साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसकी हाइट को भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इस लेबल पे लिखेंगे इंटर आईडी नंबर। तो कहाँ लिखते हैं, कैप्शन के अंदर आ जाइए। यहाँ पे कैप्शन ढूंढिए, या देखिए कैप्शन, और यहाँ पे लिखना है इंटर आईडी नंबर, कोलन लगाकर इंटर कर दीजिए। अब यहीं पे हम इसके फॉन्ट को दे देते हैं। फॉन्ट रख रहे हैं समथिंग 18 बोल्ड, और ओके कर देते हैं। अब इसे बड़ा करेंगे इस तरीके से, और यहां से इसकी हाइट को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और इसका नाम देंगे TXT ID। TXT ID एंटर कर देंगे। यहां फॉन्ट पे आएंगे और फॉन्ट को रखेंगे 22 बोल्ड, और ओके कर देते हैं। जूम आउट कर देता हूं, एक बार मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूं कि किस तरीके का अब ये दिखेगा। यहाँ पे आपको वो आईडी नंबर डालना है, और अब हमें सर्च बटन पे काम करना है। तो हमने सर्च बटन को लिया और थोड़ा सा इसे हाइट दे देते हैं इस तरीके से,
अब फिर यहाँ पे आएंगे, सर्च बटन का सबसे पहले नाम सेट कर रहे हैं। बटन है तो हमने बटन के शॉर्टकट के लिए BTN दिया और आगे हमने ले लिया सर्च, इंटर। अब कैप्शन में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सर्च नाउ, सर्च नाउ, एंटर कर देते हैं। फॉन्ट में आएंगे और फॉन्ट की साइज को रखेंगे समथिंग 20 और बोल्ड। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये बटन तैयार है। एक बार मैं जूम आउट करता हूं ताकि आपको दिखा सकूं। अब आप यहाँ पे रन करिए, ये देखिए बटन को थोड़ा सा साइज में और मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूं इस तरीके से। और जो हमने फॉन्ट साइज रखा था 22 के आसपास, उसे मैं कर देता हूं 22, 20 था 22 कर देते हैं इस तरीके से। एक हिस्सा हमने काम कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्लियर के लिए काम करना है। ये जो हमने फ्रेम लिया सेकेंड वाला, तो इस फ्रेम का हम नाम दे देते हैं क्लियर रिकॉर्ड। यहाँ पे देखिए कैप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे दे दीजिए क्लियर रिकॉर्ड, इंटर। फ्रेम का नाम जो है वही रहने देंगे। यहाँ पे कलर पे आएंगे और अपने हिसाब से एक लाइट वर्जन कलर दे देंगे कुछ इस तरीके से। और अब इसमें हमें एक बटन चाहिए, तो हम फॉर्म पे आकर एक बटन ले लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक बटन, तो हमने यहाँ से एक बटन उठाया और इसके अंदर डाल दिया। इस बटन को बड़ा कर देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे इसका नाम देंगे BTN क्लियर, एंटर कर देंगे। और यहाँ कैप्शन में हम नाम दे देंगे, कैप्शन में नाम दे देंगे क्लियर रिकॉर्ड नाउ। फॉन्ट पे आएंगे और इसका फॉन्ट दे देंगे 22, क्योंकि लास्ट वाले बटन का भी हमने 22 दिया है। बोल्ड रखेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए बटन को थोड़ा सा और बड़ा करेंगे इस तरीके से, कंप्लीट ये बटन में रहे पूरा ऐसा। अब मिनिमाइज करके मैं आपको ये बटन यानी ये फॉर्म रन करके दिखाता हूं, ताकि आपको दिखे कि किस तरीके से हमारा डिजाइन तैयार हो रहा है। ठीक है, ओके। अब अगला हिस्सा हमारा आता है, यहाँ पे जो तीसरा हमने फ्रेम लिया था, इसका नाम हम देने वाले हैं डिस्प्ले सर्च रिकॉर्ड। और यहां पे भी हम फॉन्ट साइज इसका 12 के आसपास रखेंगे, बोल्ड कर लेते हैं, ओके। और यहां से इसका जो बैक कलर है इसको भी एक राइट यानी कि हल्का लाइट कलर ले लेते हैं, ये वाला। अब देखिए आपका फॉर्म तैयार हो चुका है। अब एक बार रन करके देखिए कैसा दिख रहा है हमारा फॉर्म, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो फॉर्म है इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगा इस साइड में। अब हमें यहाँ पे चाहिए कुछ लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्स। तो पहले लेबल ले लेते हैं। कितने लेबल चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमें नेम, नेम के बाद हमें चाहिए एज, एज के बाद चाहिए हमें डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बाद चाहिए हमें डेजिग्नेशन, और डेजिग्नेशन के बाद चाहिए सैलरी। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं ताकि ये स्पेस हमें मिले। यहां से लेना है टेक्स्ट बॉक्स, तो यहां से हमने लिया टेक्स्ट बॉक्स समथिंग यहाँ पे, और इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं, साइज को इंप्लीमेंट कर लेते हैं जितना हमें साइज चाहिए। अभी इसमें हम जगह दे सकते हैं, गैप कर सकते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, ताकि हर टेक्स्ट बॉक्स अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट हो सके। इसे ऊपर कर लेते हैं, नीचे इसके रख लेंगे, फिर इसके नीचे एक और देखिए यहाँ पे जगह कम पड़ रही है तो हम इसे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि एक और टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे बैठा सके अच्छे से इस तरीके से। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा सा हम और टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से इस फील्ड को भी ऐसे। अब ये लेबल आ जाएगा बिल्कुल नीचे, ये लेबल आएगा यहाँ पे, ये लेबल आ जाएगा यहाँ पे, और इस लेबल को जहां रखे वहीं पे रहने देंगे। क्लियर इतना?
अब इस लेवल में हमें चाहिए नेम यहाँ पे, तो लेवल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कैप्शन में आएंगे और नाम बदल देंगे। यहाँ कैप्शन में नाम देंगे इसका नेम स्पेस देके कोलन, फिर इस पे आएंगे और इसका नाम दे देंगे एज स्पेस देके कोलन, और फिर इस पे आएंगे और इसका नाम दे देंगे डिपार्टमेंट कोलन। अगले हिस्से पे नाम देंगे डिजिग्नेशन कोलन, और लास्ट वाले पे हमें देना है सैलरी, तो इसे सेलेक्ट करके यहां दे देंगे सैलरी कोलन। अब इन सबको सेलेक्ट करेंगे एक साथ में, शिफ्ट दबा के आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको दिखे, और फिर इसकी फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो यहाँ फॉन्ट है, यहाँ पे फॉन्ट पे आएंगे और फॉन्ट को ले लेते हैं समथिंग 16, बोल्ड रहने देते हैं और ओके। अब सबको एक साथ पकड़कर बड़ा कर देंगे जितना आपको नीड लग रही है, जिससे आपकी सारी फील्ड दिखाई देने लगे। ठीक है, अब मिनिमाइज करते हैं और यहां से रन करके देख लेते हैं। अब इसमें जो भी वैल्यू अभी आएगी वो बहुत छोटी सी दिखेगी, तो इसमें भी हमें फॉन्ट साइज देना है। तो सबको हम शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लेते हैं एक एक करके, और फिर फॉन्ट पे आते हैं, सिंपल फॉन्ट पे आएंगे और फॉन्ट को कर देंगे लगभग 20, बोल्ड रहने देते हैं। अब इसको रन करके एक बार देखेंगे कि इसमें वैल्यू जो आएगी वो किस तरीके की दिखेगी। परफेक्ट, अच्छा शो हो रहा है, हमारा काम हो गया। अब हर टेक्स्ट बॉक्स के नाम देने हैं, तो ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम दे रहे हैं txt नेम, इंटर। इसका नाम देंगे txt एज, इसका नाम देंगे txt डिपार्टमेंट। देखिए मैं कहां पे चेंज कर रहा हूं, txt डिपार्टमेंट, और उसके नीचे है txt डेजिग्नेशन, तो उसे सेलेक्ट करके ले लेंगे txt डेजिग्नेशन, और लास्ट वाला हमारा है txt सैलरी, तो यहां पे दे देते हैं txt सैलरी। हो गया काम। अब मिनिमाइज कर देता हूं और यहां से रन करके दिखाता हूं। ठीक, तो डिजाइन का काम हमने अप्रोक्सीमेट खत्म कर दिया है। अब अगला हिस्सा है कोड करने का। तो कोड करने का है, तो यहां पे हम पहले अपनी शीट का एक नाम दे देते हैं जहां पे हमें डेटा ले जाना है। तो इस शीट का हम नाम दे रहे हैं एम्प्लॉय, और इंटर कर देते हैं। अब आ जाते हैं फिर से बीबीए कोड पे, यहां पे, और इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक इस पे। अब इसका काम खत्म हो गया है, इसे मिनिमाइज कर दीजिए। डबल क्लिक करिए तो आप देखेंगे यहां पे अब कोड के लिए आपके पास एक क्लिक इवेंट जनरेट हो गया है। अब इस क्लिक इवेंट में हमें पूरा कोड करना है, याद से, आराम से। आप एक एक चीजें मेरे साथ करते रहेंगे तो आराम से आप बीबीए सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस शीट के लिए जो हमारी वर्कशीट है। तो यहां पे आपको लिखना है डिम माई शीट एज वर्कशीट, वर्कशीट, ये पहला हिस्सा हो गया। अब दूसरा हमें बनाना है अपना वो एम्प्लॉय आईडी, उसका एक वेरिएबल यानी क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का। तो लिखेंगे डिम empid एज स्ट्रिंग, एंटर। नेक्स्ट हिस्सा में जो भी हम सेल्फ फाइंड आउट करेंगे इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पर, उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यानी एक तरीके का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। तो लिखेंगे डिम फाउंड सेल एज रेंज, रेंज। यहां तक काम हो गया हमारा। अब हमारा अगला काम यह है कि हमें अपने इस शीट में यह दिखाना है कि कौन सी शीट को हम कॉल करने वाले हैं। तो लिखेंगे सेट माई शीट इक्वल टू दिस वर्कबुक, दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, और क्या नाम हमने अभी दिया, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय।
ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहां तक हो गया। अब जिस टेक्स्ट बॉक्स से हमें डेटा सर्च करना है वो लेना है, तो हमने लिया यहां पे एम्प्लॉई आईडी इक्वल टू टीएक्सटी आईडी डॉट वैल्यू, या फिर इसके अंदर वैल्यू का हम टेक्स्ट डालेंगे। ये हो गया हमारा काम। अब हमें सर्च करने के लिए उस रेंज को बताना है जहां से डेटा सर्च करेगा। तो हमने लिखा सेट फाउंड सेल इक्वल टू माई शीट डॉट रेंज, और रेंज क्या दे रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा A:A। तो सेल हमने पूरा लास्ट तक दे दिया, जहां तक रहे वहां तक ढूंढे। फिर यहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज डॉट फाइंड व्हाट कोलन इक्वल टू एम्प्लॉई आईडी EMPID कॉमा लुक एट कहां पे ढूंढना है, कोलन इक्वल टू एक्सेल होल, पूरे एक्सेल के अंदर हमें सर्च करना है। एंटर, काम हो गया। अब यहां पे लिखेंगे इफ नॉट फाउंड सेल इज नथिंग देन एंटर txt name dot value equal to found cell dot offset 0 और 2। देखिए नेम हमारा पहले पे है आईडी के बाद, और एज हमारी आगे है, तो इसलिए पहले हमें एज को कॉल करना है। डॉट वैल्यू, दूसरा txt एज डॉट वैल्यू इक्वल टू फाउंड सेल डॉट ऑफसेट, यहां पे लेंगे 0 1 ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू। तो 2 के लिए हो गया। अब तीसरे के लिए txt डिपार्टमेंट डॉट वैल्यू इक्वल टू फाउंड सेल डॉट ऑफसेट 03 डॉट वैल्यू। एंटर। नेक्स्ट हमारा कोड है txt डेजिग्नेशन डॉट वैल्यू इक्वल टू फाउंड सेल डॉट ऑफसेट 04 डॉट वैल्यू। और लास्ट बचा हमारा txt सैलरी डॉट वैल्यू इक्वल टू फाउंड सेल डॉट ऑफसेट 05 ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू। यहां तक हो गया। अब लिखेंगे एल्स लिखेंगे मैसेज MSG बॉक्स स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा एम्प्लॉई आईडी नॉट फाउंड कॉमा, फिर यहां पे लिखिए VB इंफॉर्मेशन कॉमा, और यहां पे लिखिए नॉट फाउंड, बस सिंपल डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। एंटर। और यहां पे कर दीजिए एंड इफ। ओके, अगर मिल गया तो डेटा दिखा देगा, और नहीं मिला तो आपको एक मैसेज दे देगा कि भाई एम्प्लॉय आईडी नहीं मिल रही है। तो जरा छोटा करके इसे रन करते हैं। यहां पे कोई आईडी डाल देते हैं info 101। नाउ सर्च। ये देखिए नेम, एज, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन एंड सैलरी, परफेक्ट काम कर रहा है। यहां पे आप 5 डाल के देखिए। अब अगर कोई आप गलत रिकॉर्ड डाल देते हैं, जैसे कि इन्फो मेरे पास
1020 का रिकॉर्ड नहीं है, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा कि ये रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। अब हमारा मकसद ये है कि जो भी रिकॉर्ड यहाँ पे आया है ये सारा डिलीट भी हो जाए, मतलब हम इसे क्लियर कर सके। तो आप क्लियर बटन के लिए कोड करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, थोड़ा जूम करेंगे और आ जाएंगे क्लियर पे। यहाँ पे लिखेंगे MSG बॉक्स डबल इन्वर्टेड कॉमा डू यू वांट टू क्लियर रिकॉर्ड। फिर यहां पे लिखेंगे वी एक्सक्लेमेशन कॉमा क्लियर नाउ, एंटर। अब जो भी हमने यहां पे टेक्स्ट बॉक्स लिए थे वो सारे टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक करना है। तो इसके लिए लिखेंगे txt डॉट वैल्यू इक्वल टू डबल इन्वर्टेड 2 बार एंटर, txt नेम डॉट वैल्यू इक्वल टू डबल इन्वर्टेड 2 बार, txt एज डॉट वैल्यू ब्लैंक। आप आगे पीछे कर सकते हैं, दैट्स नॉट ए मैटर। ठीक है, हम क्लिक इवेंट पे सारा एक बार में खाली कर रहे हैं, तो आईडी पीछे या आगे हो जाए कोई मैटर नहीं है, बट एक प्रोफेशनल वे है कि आप एक सलीके से करें। txt डिपार्टमेंट डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, txt डेजिग्नेशन डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, और txt सैलरी डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक। ओके, नाउ अब आते हैं रन करके देखते हैं। सो रन करिए, यहां पे डालते हैं 101 info 101 और सर्च पे क्लिक कर देते हैं। यहां देखिए रिकॉर्ड आपके सामने है। अब आपको यहां क्लियर बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां से आपसे एक मैसेज पूछा जा रहा है, देखिए डू यू वांट टू क्लियर रिकॉर्ड, क्लियर नाउ, ओके। नाउ चेकआउट करिए, आपकी आईडी वाला पार्ट भी क्लियर हो गया, बाकी का सारा रिकॉर्ड भी यहां से क्लियर हो गया। एक बार और चेक कर लेते हैं, 105 सर्च हो गया, क्लियर, ओके, इट्स वर्किंग। अब एक और काम करना है कि जब हम यहाँ एक्सेल के पे रहे तो हमें बार बार डेवलपर टूल पे जाकर अपने फॉर्म को ओपन ना करना पड़े। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एक बटन क्रिएट करेंगे ताकि उस पे जब हम क्लिक करें तो वो फॉर्म हमारा खुल जाए। कौन सा फॉर्म, ये वाला। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने एक्सेल फॉर्म पे आते हैं, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे लिखा रहता है इंसर्ट। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इंसर्ट। यहाँ से हमें एक बटन लेना है और ये बटन आपको देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा बटन फॉर्म कंट्रोल, और इस बटन को मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूं इस तरीके से। अब जैसे ही मैंने उसे ड्रैग किया तो यहाँ पे आपको सामने कुछ आ रहा है, इसे कैंसिल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्लिक करके डिलीट बटन दबाकर इसके अंदर के सारे टेक्स्ट को डिलीट करेंगे और यहाँ लिखेंगे क्लिक टू ओपन, क्लिक टू ओपन फॉर्म, सर्च फॉर्म लिख देता हूं, सर्च फॉर्म। ठीक है, अब ये तब काम करेगा जब इस पे हम क्लिक करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक मॉड्यूल क्रिएट करना भी। तो फिर से डेवलपर पे आएंगे, विजुअल पे जाएंगे, यहां पे आप इंसर्ट पे आइए और यहां पे मॉड्यूल पे क्लिक कर दीजिए। अब यहां पे हमें जो मॉड्यूल बनाना है वो लेना है सब सर्च फॉर्म एंटर। यहां पे सब SUB, हाँ SUB, सब सर्च फॉर्म, और इसके नीचे हम अपने फॉर्म को दे देते हैं जो हमारे फॉर्म का नाम है यूजर फॉर्म 1। सो यूजर फॉर्म 1 डॉट
शो। यहाँ देखिए हमारे फॉर्म का नाम क्या है, यूजर फॉर्म 1। मैंने फॉर्म का नाम नहीं चेंज किया था, तो उसी फॉर्म को हम वहां पे कॉल करेंगे। ओके, अब इसे छोटा कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी शीट पर। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे असाइन पर। यहाँ पे देखिए जो अभी हमने एक माइक्रो क्रिएट किया था वो एक्चुअली यहाँ दिखाई देने रहा। बस इस पे सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, मिनिमाइज। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका वो फॉर्म खुल जाएगा। आप यहाँ से कोई भी डेटा सर्च कर सकते हैं। अगर कोई रॉन्ग डेटा डालेंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा, रिकॉर्ड एम्प्लॉय आईडी इज नॉट फाउंड। और जैसे ही आप यहाँ पे सही कोई रिकॉर्ड डालेंगे तो आपको वो रिकॉर्ड सर्च करके दे देगा। आप चाहें तो यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये रहा आज का कंप्लीट ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। यहाँ तक आपने देखा है तो हमारी मेहनत को भी अप्रिशिएट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। हैप्पी लर्निंग।